मुझे छे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा और पीडीसी करी जितकी भी नेगेटिविटी थिला मूल रे सब खत्म हो गला और सब ठीक चली के माध्यम से पीडीसी के माध्यम से मुझे सबसे जो दो बुरा मेरे अंदर चीज था वो ये था कि आलस्य और ज्यादा नींद आना, जो कि यहाँ पर आने से एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। पढ़ने उन्हें बढ़िया थे, लेकिन यहाँ जब से मैं शहर में आया तो थोड़ा सा चकाचौंध थे ये सब जो देखा पटना में, इसके चलते मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में नेगेटिव ज़्यादा आने लगा और मेरा पढ़ाई से रिश्ता टूटने लगा। तो बहुत परेशान रहते थे, तो यही मेरे दोस्त बोले कि नहीं से आप चलिए, आपका जो भी दुख दर्द है वो सब दूर होगा। तो यहाँ पर मनीष भैया जो भी बोले, यहाँ मानव के लिए जो युवा हैं उनके बारे में जो भी रास्ता दिखाए बहुत बढ़िया दिखाए हैं। अगर जो भी हमारे देश के युवा हैं या अगर युवा जाग जाएंगे तो एक अलग हमारे देश की नई पहचान फिर से मिलेगी, समझे। तो मैं युवा से यही आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और आपको एक बार यहाँ पर आइए, मनीष भैया के आप संपर्क से जुड़िए, उनके बातों को सुनिए। अगर आपको यहाँ नहीं आते हैं तो कम से कम यूट्यूब चैनल है PYP, वहाँ पर एक बार इनको वीडियो देखिए और तब यहाँ पर आने का एक अलग अंदाज होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का बैच संख्या 155वां आज समाप्त हुआ है। इसमें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे संख्या में युवा भाई हैं जो अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़, यूपी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से तथा मध्य प्रदेश से बहुत सारे हमारे युवा साथी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को किए। आइए जानते हैं उनसे कि इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने से उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया। आप कहाँ से भैया? कटिहार हुआ, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। पूरे आपको पीडीसी में क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ मिला। पहले जो है मतलब काफ़ी समय से हम तैयारी करें पटना में, लेकिन किसी कारणवश तैयारी में सफल नहीं हो पाए और घर वाला से और पूरा समाज में मतलब अजीब अजीब तरह का बात सुनने को मिल रहा था। माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, करे तो क्या करे आखिर। ज्वाइनिंग लेटर तो अपने हाथ में था नहीं, अपना हाथ में सिर्फ था मेहनत और किसी का साथ। तो किसी का साथ मतलब क्या, वही गुरुदेव जो कि हम किसी कारणवश यहाँ आ गए थे संडे के माध्यम से। उसके बाद गुरुदेव ने हमें मतलब क्या बोले, एक साक्षात दर्शन दिए कि हाँ यहाँ आप जाइए, यहाँ तुम जाओ और यहाँ तुम्हारे मन का हर एक काम पूरा होगा। साक्षात दर्शन दिए गुरुजी? वाह, बहुत अच्छा है। उसके बाद जिस टाइम, हाँ बता रहे हैं, जिस टाइम हम ध्यान कर रहे थे 4 बजे, मतलब आसपास लगा था कि हमेशा दिमाग शून्य हो गया, कोई बैठा हुआ है, इस तरह हमको फील हुआ था। ठीक है, अंदर से डर भी लग रहा था कि हुआ क्या। फिर हम गुरुदेव का नाम लिए और बोले जो होगा आप देख लीजिएगा। हम चुपचाप ध्यान करने लगे। उसके बाद पीडीसी का माध्यम से उस संडे को याद है कि यहाँ आने का इच्छा नहीं कर रहा था, फिर भी अपना जीत से, अपने अंदर से आवाज़ आए आज जो होगा हम जाएंगे। धूप में पैदल बाजार समिति से यहाँ हम 5 दिन लगातार यहाँ आ रहे हैं, धूप में पैदल। उसके बाद पॉकेट में पैसा नहीं था, 150 6 दिन 150 रुपया मात्र था। हम गुरुदेव से बोले हैं आप जो होगा देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, आए यहाँ, इतना अच्छा अनुभव हुआ, मन शांत हुआ और अंदर से फील हो रहा कि मेरे परिवार में और मेरे समाज में जो भी हमको यहाँ से मिला हम अपना अंश जरूर देंगे, वहाँ समय भी देंगे और बाकी गुरुदेव का इच्छा। मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभय कुमार है और आप सभी जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत है गायत्री परिवार में। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, हमें भी जीवन में लगता था कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमें अनुभव हुआ वो बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा ही बुराई था, लेकिन अनुभव नहीं लगता था कि हमारे अंदर जो बुराई है वो बाहर में के लोगों को लगता है कि नहीं हम बहुत ठीक है। उसी तरह हमें भी लगता था कि हम ठीक है, वहाँ जाके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। परिवार वाले वे लोग भी बोलते थे कि नहीं वहाँ जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो लोग जाते हैं बाबा बन जाते हैं। साथियों, हम कहना चाहेंगे यहाँ कोई बाबा नहीं बनाया जाता है, यह गायत्री परिवार है। और कभी भी कोई भी परिवार के लोग ये नहीं चाहते हैं कि अपना पुत्र या अपना बेटा जो बाबा बन जाए। यहाँ जो है वो ब्राह्मण बनाया जाता है, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, और वो भी ब्राह्मण कैसा, जो जातिवाद वाला ब्राह्मण नहीं, पढ़ा लिखा, जो क्रांतिकारी ला सके, जो समाज में कुछ कर सके। मैं अपनी वाणी को यहीं तक विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ शक्तिपीठ पे रहकर 5 दिन का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए हैं। आइए जानते हैं कि कैसा लगा यहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। भैया पहले अपना नाम बताएंगे।
मैं नान सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले से आया हूँ और हम लोग 4 भाई बहन 2 भाई बहनें और 2 भाई लोग आए, हम 4 लोग आए और यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स करके हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और ऐसे हम जहाँ तक हम समझे पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद हमको लगा कि अपन को जो है जो व्यक्तित्व में एक जो है एक सही आयाम पर युवाओं को जो मिलना चाहिए प्रेरणा, वो यहीं से मिल सकती है। और हम जहाँ तक समझे इस कोर्स को करने के बाद जहाँ जहाँ हम घूमे करे गायत्री पार्क में रह करके, और अभी भी हमारा संविधान चल ही रहा और साथ में हमको यहाँ आकर के ऐसा लगा कि युवाओं को कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में क्यों नहीं युवा रहता है, उनको आकर के यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट एक बार कोर्स करना ही चाहिए, पीडीसी कोर्स करना ही चाहिए। इसके माध्यम से अपनी जो है व्यक्ति को जो है सही राह नहीं, जो रास्ता जो है भटका हुआ रहते हैं लोग, वो उनको सही राह यहीं से मिल सकते हैं अपन को। आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिला? प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलता है और वहाँ हमें जाना चाहिए, ये प्रेरणा कैसे जने? क्योंकि आप पहले से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और पहले से जब आप जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे आने का मन कैसे बनाया? कैसे आपको लगा कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? ये हमें आदरणीय चिमने भैया का हम वीडियो सुनते रहते थे, तो उनके माध्यम से उनका हम वीडियो देख रहे थे। वीडियो उनके साथ में मनीष भैया का एक वीडियो आ गया उसमें ऊपर, तो हमने उसको क्लिक करा और ऐसा लगा कि हमने देखा मनीष भैया का वीडियो वगैरह। उसके बाद फिर हमारे को लगा कि नहीं, इनको देखना चाहिए कहाँ के कैसे क्या है, तो हमारे को पटना ये युवा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का हमने वो मालूम पड़ा। उसके बाद हमें लगे कि नहीं अब जो है सुनते रहे ऐसे करते करते उनको हमारे ललच जैसी लग गई एक तरह से, तो सुनते रहे। फिर बाद में हम जो है सेमिनार होने लगे, रविवार का मालूम पड़ा, तो हम जैसे उनको रविवार का हम लाइव वगैरह सुनने लगे। उसको सुनने के बाद फिर हमने दूसरों को भी 1-2 लोगों को शेयर करा, यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है ऐसा। फिर हमारे मन में ऐसा लगा कि नहीं, हमारे को एक न एक बार जाना ही चाहिए। 2-3 साल निकल गए ऐसे करते करते, बीच में सुना कभी नहीं सुना, ऐसे करते करते फिर हमारा मन में आया कि नहीं, हमारे को एक बार युवाओं को अपन को जाना ही चाहिए। वहाँ पर पीडीसी भैया जो बताते रहते हैं कि अपन को जो है सर्विसिंग करना, सर्विस की कला, उससे हम काफ़ी कुछ प्रभावित हुए। गाड़ी की सर्विसिंग, साइकिल की सर्विसिंग के लिए अपन शोरूम पे जले साथ कहीं पर भी अपन जा करके अपन जो है करते हैं, और अपने आप का मनुष्य को जो है व्यक्ति को जो है सर्विसिंग कला, तो हमें ये बात जो हमारे को ज़्यादा वो लगी। यानी कि युवाओं का सर्विसिंग सेंटर है। अगर पूरे देश में कहा जाए तो होंडा का सर्विसिंग सेंटर, मारुति का सर्विसिंग सेंटर बहुत जगहों पे मिलेगी, लेकिन यूथ का अगर सर्विसिंग सेंटर कहा जाए तो आपको पटना में ही मिलेगा और पटना के गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर आएँ और अपना सर्विसिंग कराएं। सर्विसिंग कराने के बाद अपने आप माइलेज बढ़ जाता है। इसमें बहुत अच्छा रहता है। सर्विसिंग कराने के बाद अपने आप को व्यक्ति को समझ पड़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका सर्विसिंग कराने के बाद माइलेज बढ़ा है? हाथ ऊपर करेंगे। देखिए, सारे भाई लोग का सर्विसिंग कराने के बाद माइलेज बढ़ा है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। देखिए, यहाँ पे जो भी आते हैं भाई, बिना परिवर्तन के वो रह नहीं सकते हैं। अगर आप एक बार गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में आ गए तो आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट होगा। आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने कैरियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे युवाओं को सही मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है। और भाई लोग से जानेंगे, कहाँ से आए हैं? भैया हम आरा से आए हुए हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार वर्मा है और मैं अभी बाल संस्कारशाला में समय दान देता हूँ आरा में। पीडीसी के माध्यम से मुझे सबसे जो 2 बुरा मेरे अंदर चीज़ था वो ये था कि आलस्य और ज़्यादा नींद आना, जो कि यहाँ पर आने से एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे अंदर बिल्कुल अब आलस्य नहीं रहा। ये 5 दिन का पीडीसी करने के बाद बिल्कुल आलस्य नहीं रहा है। और जो मेरे अंदर बुराई था आलस्य का और नींद अधिक आने का, और समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि टाइमिंग नहीं बन पाना। दिनचर्या जो हमारा विपरीत रहता है, हम 7:30 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, बैठेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल इस तरह से स्क्रॉल करते रहते हैं। ये जो हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं ये बहुत ही गलत है, और यहाँ आने से इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है आपके दूर हो सकते हैं। ये पहला क्लास जो आदरणीय निशांत भैया ने हम लोग का पीडीसी का लिया, उसमें आदरणीय भैया ने ये बताया कि हम अपने माता पिता को किस प्रकार से निराश करते हैं, अपने माता पिता के फीलिंग को समझना चाहिए। भैया इतना इमोशनल तरीके से बताते, इतना इफेक्टिव तरीके से बताते हैं कि लगता है साक्षात गुरुदेव ही अपने वाणी से यहाँ हम लोग को ओत प्रोत कर रहे हैं। तो हम पीडीसी का माध्यम से जो भी भाई लोग यहाँ सब कुछ बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ आप गुरुदेव के समझिए कि आपको गुरुदेव बता रहे हैं। वो इसलिए कि वहाँ मैंने उनको पर्सनली अनुभव किया। जब भी मेरे मन में कोई भी सवाल आता था, आदरणीय निशांत भैया के द्वारा उनके सारे शब्द को मैंने सुना
और वो सारा मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर आप पीडीसी जरूर करें, इससे आपके दिनचर्या में बदलाव होगा और आपके जीवन में बदलाव होगा। और जो भी भाई लोग हैं जो गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, मैं जैसे बाल संस्कार शाला चला रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं मिलता था कि किस प्रकार से सारे बच्चों को इफेक्टिव तरीके से उसको समझा सके, उसके बता सके, उसको संस्कार दे सके। तो उसके लिए पहले पीडीसी, हम खुद जैसे टीचर का ट्रेनिंग होता है, बीएड का होता है, डीएलएड का होता है, तो उसी प्रकार से ये हमारा गुरुदेव का टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर हम लोग बच्चों को संस्कारी किस प्रकार से बना रहे हैं, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग, मैं पीडीसी 5 दिन का कर चुका हूँ, अब मैं अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छे और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँगा भी और उसे संस्कारी भी बनाऊँगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप भैया कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ मोहम्मदपुर, जहानाबाद तरफ पड़ता है, और मैं पटना में रहता हूँ, खेमनी चक। मैं यहाँ नहीं जानता था, लेकिन एक भाई के द्वारा यहाँ आया तो हमको लगा, पहले तो आए तो लगा कि से हम अनजान जगह हैं, लेकिन जब यहाँ सर्विसिंग सेंटर में बैठे तो हमको लगा कि ये पहले भैया का सब बताया गया। उसके बाद फिर हमको मैं ध्यान और गायत्री मंत्र और पॉर्न साइट की वीडियो के बारे में जब बताया गया तो हमको अपने आप पर गुस्सा आया और दोस्त पर भी गुस्सा आया। फिर जब बताया गया तो फिर हम ध्यान और गायत्री मंत्र किए तो मेरे अंदर अच्छा विचार भी आया। और फिर आने के बाद पीडीसी हम नहीं किए थे, पीडीसी नहीं किए थे तो भाई बोले कि पीडीसी भी कर लो। और पीडीसी 5 दिन में जो 10 क्लास होता है, तो पीडीसी करने के बाद फिर मेरे अंदर आलस दूर हुआ और जो ज़्यादा देर समय टीवी पर जो समय बिताते थे और दोस्तों के साथ, वो सब मेरे अंदर से हटा है। और मेरे अंदर, यानी कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिव विचार थे वो समाप्त हुआ, आलस समाप्त हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। आप भैया कहाँ से हैं? हम पूर्णिया जिले से हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से। मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार। आपको पीडीसी में क्या कुछ सीखने को मिला? आपके जीवन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? हम अपने जीवन में सही युवा शक्ति को जानने का प्रयास किया और अपने अंदर छुपे हुए उस आत्मबल को जाना, जो कि युवाओं के कण कण में, रोम रोम में भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आज के समय में युवाओं के अंदर जो है विचार का वृत्ति जो है वो निम्न स्तर का हो चुका है। इसीलिए हम लोगों को, हम पहले से भी साधना करते थे, गुरु से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। एक दिन हम ध्यान किए और सोए तो हमारे अंदर एक स्फुरना हुई, लगा कि कोई हमें बुला रहा है। तो हमें लगा कि पीडीसी करना चाहिए। और मनीष भैया का लेक्चर सुनते थे तो अंदर से एक उसके सहज, उसके सुबोध शैली, वो ठेठी भाषा, वो भोजपुरी भाषा बोलने का जो अंतर मन को छूती थी। तो जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, अपने परिष्कार, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो पीडीसी हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है और युवा को जागृत करता है और चेतना को एक जो है हाई लेवल पर ले जाता है। और युवाओं को कहना चाहेंगे कि युवा शक्ति अगर जग जाए तो भारत का अध्यात्म जो है वो सही मायने में उसके जीवन में असर प्रभावकारी बन सकता है। और एक बात याद रखिए, एक बार मनुष्य जीवन मिला है और मौत याद रखिए, मौज साथ रखिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। मेरा एक गुरुदेव के लिए मेरा एक ये वक्तव्य है। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं गया जिला से हूँ। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। मैं पटना में रेलवे की तैयारी करता हूँ। मेरे दोस्त एक हैं, वही यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर आने के लिए मैं कई बार प्रयास किया, लेकिन बाजार समिति में मैं सुनता था लेकिन इसको मैंने अनदेखा करता था। और हम सोचते थे कि यहाँ पर विशेष टाइम नहीं देना चाहिए, यहाँ पर केवल झूठी मूठी बात होती है। मंदिर जाएंगे तो पूजा वूजा के बारे में बताया जाएगा, से मंदिर में जाएंगे तो पूजा ये सब के बारे में बताएंगे, ऐसा करके हम इग्नोर करते थे। मेरा दोस्त बोला कि आप एक दिन चलिए मेरे साथ और आपको अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ पर आप रहिएगा, आप आइएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो अपने रूम पर तैयारी करते रहिएगा। यही सोचकर मैं एक दिन, मेरे दोस्त, हम कैरियर काउंसलिंग ऑफिस में मैं 6 घंटा काम करता हूं, तो वहां पर ही मेरे दोस्त मिले सोमदेव, और वही बोले कि चलिए मेरे साथ, और मैं एक दिन, आप मेरे लिए एक दिन टाइम निकालिए और वहां पर आप करिए। और इसी के साथ मैं जब यहाँ आया तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और ऐसा मैं पहले था ही, मैं बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ जब मैं घरे था तो मतलब पढ़ने उड़ने बढ़िया थे, लेकिन यहाँ जब से मैं शहर में आया तो थोड़ा सा चकाचौंध ये सब जो देखा पटना में, इसके चलते मैं थोड़ा सा, मेरे माइंड में निगेटिव ज़्यादा आने लगा और मेरा पढ़ाई से रिश्ता टूटने लगा। तो बहुत परेशान रहते थे। तो यही मेरे दोस्त बोले कि नहीं से आप चलिए, आपका जो भी दुख दर्द है वो सब दूर होगा। तो यहाँ पर मनीष भैया जो भी बोले, यहाँ मानव के लिए जो युवा हैं उनके बारे में जो भी रास्ता दिखाए हैं बहुत बढ़िया दिखाए हैं।
अगर जो भी हमारे देश के युवा हैं या अगर युवा जाग जाएंगे तो एक अलग हमारे देश की नई पहचान फिर से मिलेगी, समझे। तो मैं युवा से यही आग्रह करता हूं कि आप यहां पर आएँ और आपको एक बार यहां पर आइए, मनीष भैया के आप संपर्क से जुड़िए, उनके बातों को सुनिए। अगर आपको यहाँ नहीं आते हैं तो कम से कम यूट्यूब चैनल है PYP, वहाँ पर एक बार इनको वीडियो देखिए और तब यहाँ पर आने का एक अलग अंदाज होगा। यहाँ पर हम रविवार को आए थे और मतलब सोमवार के PDC कोर्स के बारे में बताया गया था रविवार को, तो मैं PDC कोर्स किया और 5वां दिन आज है। आज आप ही लोग के द्वारा यहाँ से तमाम हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हमारे सहयोग किए 5 दिन में, उन सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा, जैसा कि भैया ने बताया, ये एक युवाओं की कहानी नहीं है बल्कि हर एक युवा का ये कहानी है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, भटके हुए हैं, जिनको राह नहीं पता है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन में है, वो ज़रूर एक बार आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई साधु संत यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ कोई मतलब आपको पूजा पाठ है, लोग सोचते हैं, युवा आज के लोग सोचते हैं कि मंदिर मस्जिद है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई साधु संत नहीं बनाया जाता। यहाँ पर बस एक सरल शब्द में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो युवा जो आज भटके हुए हैं, गाँव घर में भी देखते हैं, जब हम पढ़ाते थे 9th-10th में गाँव में, तो बहुत सारे मेरे कोचिंग में आते थे दोस्त, तो मतलब गलत सलत बात बोलना। मेरे पटना में भी हम मतलब अपना क्लास किए हैं, गया में भी क्लास किए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा। आज के युवा में इतना गंदगी भर गई है कि हर चीज़ के लिए गलत सलत बोलना, गलत सलत चलना, किसी के माँ बहन को गलत नज़र से देखना, ये सब तमाम प्रकार की बुराइयाँ उसके मन में भर गई है। तो यही सब बुराई को दूर करके एक हम अपना अलग पहचान बनाना है, उसी का नाम PDC है, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है। और हम तमाम युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप PDC कोर्स करिए। आप एक बार मनीष भैया के आप चरणों में आइए और उनसे सीखिए और अपना एक नया जीवन की शुरुआत कीजिए। जैसे मैं बहुत से दिनों से मतलब पीड़ित था ये सब निगेटिव चीज़ों से लेकर, और मैं आज एक नया जीवन मिला है। अब मैं इसको कभी गलत तरीक़ों से नहीं जीऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भैया। हम ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी जी। आप पटना में रहते हैं? जी, पटना में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुल्तानगंज थाना के पास। कैसे आपको जानकारी मिला है युवा प्रकोष्ठ के बारे में? यहाँ से तो मतलब ये नुक्कड़ सभा से भी, और मतलब जहाँ भी ये आप लोग का प्रोग्राम साल में एक बार होता है, वहाँ से भी जानकारी मिला, फिर नुक्कड़ सभा से भी। आपको कैसा लगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के बारे में जितना भी कहा जाए उतना तो सब शब्द कम पड़ जाएगा। यहाँ के बारे में बताने के लिए मतलब यहाँ पटना में चाहे और कहीं भी यहाँ के जैसा मतलब जगह कहीं बहुत ही कम नहीं न के बराबर है। यहाँ आने के बाद आप अपने ये दिनचर्या को नियमित कर लीजिएगा। आप अगर आपका मैं झारखंड से कौशल किशोर कुमार। आप झारखंड से हैं? झारखंड से। कहाँ, पटना में रहते हैं? पटना में रहते हैं, राजेंद्र नगर में। कैसे आना हुआ युवा प्रकोष्ठ में? साथी मतलब अजमेर साथी मतलब जाता था तो देखे, वो बोला कि हम चलो भाई साथ में, तो फिर उसके थ्रू आए यहाँ। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम करते हैं LP का, रेलवे। हाँ, रेलवे। तो कैसा लगा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट? बहुत बढ़िया, युवाओं के लिए बहुत लाभदायक है। जो युवा तैयारी करता है और कुछ है, जैसे कि अभी समय बहुत युवा बाहर में भटकता है, ऐसे इधर उधर कैसे करे, उसको दिशा मिलता है, अच्छा दिशा मिलता है, कैसे जाना है, कैसे करना है, वो दिशा यहाँ दिया जाता है। जो युवा इससे नहीं जुड़े हैं या सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो कहीं लोग हमको पूजा पाठ नहीं सिखा दे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये सब नहीं होता है। इससे फायदा होता है ये विद्यार्थी को, जैसे तैयारी करता है कुछ भी करता है, उसको यहाँ पे उस चीज़ बताया जाता है। कहाँ रहते हैं? पटना में, लोहानीपुर में रहता है। आपको कैसे पता चला, इसके बारे में जानकारी कैसे? एक दोस्त के द्वारा पता चला था। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? नीट का तैयारी करता है। नीट का तैयारी करते हैं। तो आपको ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स चलता है, तो ये 5 दिन में आपके अंदर क्या कुछ बदलाव आया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स से लॉट ऑफ थिंग्स हमको समझाता है। इससे कि कैसे हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू बेस्ट बेयर प्लेस टू वर्क, मतलब बिल, हाउ टू इंक्रीज बिल पावर एंड मतलब हाउ टू नेगेटिव थॉट माइंडेड अवे फ्रॉम डेड पीपल्स। ये सब लॉट ऑफ थिंग्स अंडरस्टैंड करवाता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर। पटना में रहते हैं? नहीं, वहीं से आते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आके PDC कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। डेली आते थे? नहीं, यहाँ पे रूम दोस्त रहते हैं ना। अच्छा, दोस्त के रूम पे रहकर PDC किया। कैसा लगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स? पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही शानदार रहा।
और ये 5 दिन के 10 क्लास जो हैं, यह 5 दिन का 10 क्लास नहीं, लेकिन बल्कि यह किसी भी युवा के लिए एक अनमोल पल है जिसको गवाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। पीडीसी में यही बताया जाता है कि हम अपने जीवन को कैसे शानदार बनाएं साधना और योग के माध्यम से, जो हमारे शरीर अंदर अंतर मन को मजबूत बनाता है। और यहाँ पे मेरे में जो बदलाव हुआ है, आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ा है, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते थे तो उसमें उतना मतलब कितना भी पढ़ते थे लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन साधना ध्यान जुड़ने के यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस पावर को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, और हम कहना चाहेंगे कि जो भी युवा इसके माध्यम से मतलब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखें, यहाँ पे करें, और PYP के जो बिहार चैनल है उससे जुड़े, और यहाँ पे जो संडे के सेमिनार होते हैं उसमें ज़रूर आएँ और पीडीसी ज़रूर करें। यह एक बार ज़रूर करके देखिए, क्योंकि यह पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और जो लोग कहते हैं कि युवा हैं हम, जो भी कुछ मन में है करेंगे, लेकिन ये जरूर लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कुछ भी कैसे कर लेंगे। सही दिशा तो देना होगा ना, बिना सही दिशा के वो कहीं नहीं पहुँच सकता है ना। जो एक लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन कहा कि हम तो पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सही दिशा में पढ़ने से होगा। सही दिशा में पढ़ने से होगा। आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म करना होगा, तैयार करना होगा, जिस पे चल के आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। और यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सही दिशा दिया जाता है। बिल्कुल, ये युवा प्रकोष्ठ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है, युवाओं का जीवन बदला है। तो आप आएँ और अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर मुकाम दें, आप अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, सुमन्नत बनाएं, उसके लिए आप ये पीडीसी का क्लास जरूर करें। कहाँ से हैं भैया आप? पटना। आपको कैसे जानकारी मिला युवा प्रकोष्ठ के बारे में? हम ये 2 साल पहले ही जानते थे, लेकिन ऊपर नहीं आते थे। नीचे मंदिर में आके मतलब यहाँ पे क्लास करने आ जाते, 11th 12th के द गाइडेंस यहाँ पे है राजेंद्र नगर, वहाँ पे आते थे, लेकिन ऊपर में नहीं पता था कि ये सब मतलब कार्यक्रम होता है, कि पीडीसी व ये सब अदर काम होते हैं। ये मेरे एक भाई है, मतलब वो जुड़ा हुआ है 2 साल से, तो वो बोला भैया आप पीडीसी कर लीजिए या संडे को सेमिनार में चलिए। तो हम बोले कि चलिए हम चलेंगे आपके साथ। पीडीसी किए। कैसा लगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और पहले का जीवन में पीडीसी करने से पहले का जीवन और अभी का जीवन में क्या कुछ डिफरेंस अनुभव कर पा रहे हैं? बहुत अनुभव है। जैसे भैया बोलते थे कि 9 बजे से पहले ये जाप कर लेना, मतलब ध्यान कर लेना, लेकिन अब 5 से 5:30 के 5 या उससे पहले उठ जाते हैं। उठने के बाद नहा हुआ के अपना जो काम होता है मतलब करके फिर अपना ध्यान वान कर लेते हैं, और करने के बाद वो दिन भर का जो मतलब काम करना, जो भी जैसे दोपहर में बहुत नींद आता था, आलस लगता था, वो अब नहीं आता। कहाँ से हैं? हम बिहार के शेखपुरा जिला के उसी गाँव से हैं। आपको कैसा लगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स? यह पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। और जिसे कहा जाता है ना कि अगर युवाओं के अंदर नेगेटिविटी आ जाए तो उसको दूर करने के लिए कहा जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो युवा प्रकोष्ठ है यही कार्य करता है कि युवाओं को एक सही मार्ग, और ये जो गायत्री परिवार है एक ऐसा मार्ग तैयार किया है, अगर इसके बताए हुए नियमों पर कोई चले युवा तो अपने आप को कोई भटकने नहीं देगा। ये भाई उड़ीसा से आए हैं और 5 दिन तक इन्होंने गायत्री शक्ति पीठ में रहकर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए। इस 5 दिन में आपको कैसा फीलिंग्स हुआ और क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपको सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितना भी नेगेटिविटी था ना माइंड पे, सब कुछ दूर हो गया। उड़ीसा से भाई आए हैं तो जानेंगे कि उड़ीसा के शब्दों में आप उड़िया शब्दों में समझाएं कि इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकता है, जिससे हमारे जो भी उड़ीसा के भाई हैं वो देख पाएँ और वो समझ पाएँ कि वहाँ जाने से हमारा जीवन बदल सकता है। आप बताएँ। मुझे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा और पीडीसी करी जितकी भी नेगेटिविटी थिला मूल रे सब खत्म ही गलान, और सब ठीक चली। जो भी भाई पीडीसी नहीं किए हैं या नहीं जानते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो उड़िया से हैं आपके, तो उनसे क्या बोलना चाहेंगे? जेन मन नहीं कर पीडीसी सब आस आर कर, सब ठीक है। जितकी भी नेगेटिविटी अच्छे सब मूल रे सब खत्म हो जावा, और तुम आगे बढ़ी पारो, सक्सेस ही पारो। आप पढ़ाई करते हैं भैया? हम लखीसराय से हैं, लेकिन यहाँ पे PMCH में पढ़ते हैं। जी जी। PMCH में किस चीज़ का तैयारी करते हैं? OT का मेरा है, OT। चलिए, आपको कैसा लगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स?
हम बेसिकली पहले भी संडे सभा में आते थे, मित्र के साथ आते थे। मेन जो हम लोग का रूटीन दिनचर्या था, मतलब उसी में सुधार के लिए, मतलब मेडिकल स्टूडेंट के जान रहे लाइफस्टाइल में ना सोने का टाइम फिक्स रहता, खाने का, तो उसी को सोचे थोड़ा दिनचर्या मेरा सही हो जाएगा, उसी के मेनली बेसिस पे हम ज्वाइन किए और इससे बहुत मतलब अच्छा लगा और आगे हम कोशिश करेंगे कि उसको सही से लेकर चलें। जो भी और स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे सबसे आकर के हमको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिए, आजकल जान रहे भाग दौड़ की भरी दुनिया में बस किसी तरीके से जॉब हो जाए, कुछ मिल जाए, तो पूर्वजों के द्वारा जो योग विद्या हो, चाहे वो साधना की वो तरीके हो, चाहे वो जो हमारे शास्त्र वगैरह जो लिखा गया, उसको कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में थोड़ा सा हम लोग उस तरीके से फॉलो कर नहीं रहे हैं। और इसी वजह से कि हम लोग आजकल चाहे पारिवारिक क्लेश हो या लोगों में हो, कहीं ना कहीं एक ठहराव जो है कि रुक गया है और लोगों में थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो गया है। तो यदि इस तरीके का जो होता है बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है और युवाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा देश जान रहे युवाओं का ही है। तो यदि युवा हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत दूर तक जाएगा और लोगों तक भी जानने का मौका मिलेगा और उससे हमारा कहीं ना कहीं ज़रूर समाज में बदलाव आएगा। आपको बता दें, अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रत्येक माह में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाया जाता है, जिसमें बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं और ये 5 दिन का व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला का कोर्स करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो जो भी भाई हमारे पीडीसी करना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है PYP बिहार, उससे आप जरूर जुड़ें और जो भी यहाँ गतिविधियाँ चलाई जाती है उसकी जानकारी आपको उसके माध्यम से मिल सकता है।